Hello and welcome to Success Pride. Today we begin with a new topic, seating arrangement. सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जहां भी रीजनिंग पूछा जाता है अमूमन हर जगह ये टॉपिक होता ही है. ये शायद इट इज़ पॉसिबली द मोस्ट ड्रेडेड टॉपिक इन रीजनिंग. बट एक बार हम प्रैक्टिस अच्छे से कर ले और क्लैरिटी आ जाए चीज़ों को कैसे देखना है, क्या करना है, अप्रोच हमारी सही हो, तो हम सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली कर सकते हैं एंड इट्स गोइंग टू फेच यू गुड नंबर ऑफ मार्क्स. तो सीटिंग अरेंजमेंट की हम बात करें तो प्राइमरीली इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. पहला एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें एक सर्कल के अराउंड लोग एक सर्कुलर टेबल में या एक सर्कल के अराउंड लोग बैठे रहते हैं कुछ इस तरह से. सपोज ये सर्कल है. अब इसमें कुछ लोग बैठे होंगे इस तरह से. ये 8 लोग हैं. 8 लोग वाले क्वेश्चन सर्कल पे बहुत आते हैं. ये इस तरह से हैं. अब यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मैटर करता है. कई बार नॉर्थ फेसिंग होता है या साउथ फेसिंग होता है, इस तरह से भी होता है. कई बार ऐसा होता है कि ये टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं या अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहे हैं. तो सर्कुलर अरेंजमेंट में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जब पहली बार होगा कि जब सारे लोग इनवर्ट फेस कर रहे होंगे, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, कुछ इस तरह से सारे लोग सेंटर में देख रहे होंगे. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आसान भी यही होता है. कई बार ऐसा होता है जब बोल देता है कि ये सेंटर से अवे फेस कर रहे हैं, ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेंटर से बाहर फेस करेंगे. कुछ इस तरह से ये 8 लोग हैं एंड ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कई बार बोल दिया जाता है दिस पर्टिकुलर मैन से अमन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राखी. तो राखी के थर्ड लेफ्ट में अमन बैठा है. अगर राखी यहां बैठी है तो उसके लेफ्ट में, अब लेफ्ट हम अगर साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राखी अगर यहां बैठी है तो अमन यहां बैठा होगा. लेकिन अगर नॉर्थ फेसिंग हो, अगर इनवर्ट फेसिंग हो, सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और राखी यहां बैठी हो, अगर सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हो, सपोज राखी यहां बैठी है, तो फिर लेफ्ट उस केस में भी हम इस तरह से देखेंगे 1 2 3 अमन यहां पर बैठा होगा. तो लेफ्ट की जब हम कभी बात करेंगे तो नॉर्थ फेसिंग हो या साउथ फेसिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे. हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम खुद बैठे हैं, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो अगर हम सेंटर की तरफ फेस करें तो हमारा लेफ्ट किधर जाएगा? तो हमारा लेफ्ट इधर साइड जाएगा. हमारा राइट किधर जाएगा? हमारा राइट इस तरफ जाएगा, ऐसे. तो हम उस तरह से देखेंगे. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ लोग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब कुछ लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ लोग सेंटर से बाहर फेस कर रहे हैं. सपोज ये है सर्कल है, इसमें कुछ लोग इनवर्ट फेस कर रहे हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं. तो उस केस में हमें हर एक के रेफरेंस में हमें देखना होगा कि इसका लेफ्ट कहां होगा या इसका राइट कहां होगा. सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, या इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट किधर होगा. इसके लिए इमीडिएट राइट यहां पर होगा, लेकिन इसके लिए इमीडिएट राइट ये होगा. तो इस तरह से चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. बट कंडीशन के हिसाब से हमें हमें एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन लिखनी है शॉर्ट में, जल्दी, ताकि हम जल्दी कर पाएं और कोई भी गड़बड़ ना करें. गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं पजल में और सीटिंग अरेंजमेंट में. ये एक और दूसरा टाइप होता है, ये लीनियर अरेंजमेंट होता है या रो बेस्ड अरेंजमेंट होता है. इसमें पहला तो ये होता है कि सपोज 8 लोग हैं, तो ये लोग इस तरह से, नॉर्थ फेस करके या साउथ फेस करके बैठे हैं. सपोज 8 लोग हैं तो 8 के 8 यहां पे नॉर्थ फेस कर रहे हैं. तो सपोज ऐसा है,
ये भी नॉर्थ फेस कर रहा है, ये भी नॉर्थ फेस कर रहा है, सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो इस तरह से हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन दी रहेगी कि इसके लेफ्ट में ये बैठा है, ये एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, इस तरह से कंडीशन दी होगी और हमें उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, हर एक की पोजीशन कहाँ पर होगी। इसमें भी ऐसा हो जाता है कि नॉर्थ की जगह सपोज सारे साउथ फेस कर रहे हैं इस तरह से, तो साउथ कुछ इस तरह से होता है। कुछ लोग साउथ फेस कर सकते हैं इसको, जैसे सर्कुलर में हमने देखा था, वैसे लीनियर अरेंजमेंट या रो बेस्ड अरेंजमेंट में भी हम देखेंगे कि कुछ लोग हो सकता है नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ फेस कर रहे हो। ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये नॉर्थ फेस कर रहा है, बाकी सब साउथ फेस कर रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा ये और ज़्यादा वैरायटी हो जाती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। इसमें एक और टाइप होता है, उसमें 2 रोज होती हैं, कितने भी हो सकते हैं, एक रो में 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, ये पहली रो है, इसके लोग साउथ फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं, और जो रो 2 है ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। जो रो 2 है इसमें ये लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि रो 1 के सारे लोग रो 2 के सब लोगों को फेस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये सारे इक्वी डिस्टेंट है। ये दिया जाता है क्वेश्चन में कि ऑल आर सिटिंग विद इन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, स्पेसिंग दोनों सबके बीच में बराबर है। तो इस तरह से एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट बन जाता है जहां सब लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो ये भी एक टाइप होता है। और हमारा थर्ड टाइप होता है सीटिंग अरेंजमेंट में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बेस्ड। इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर टेबल दे देंगे या एक स्क्वायर टेबल दे देंगे। अब इसमें लोगों को बैठा दिया जाता है, कितने भी लोग बैठ सकते हैं। सपोज यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से दिया जा सकता है। लोग कितने भी हो सकते हैं। सपोज यहाँ एक लॉन्गर साइड में, जो बड़ा वाला साइड है, लेंथ में 3 लोग बैठ जाएं और शॉर्ट साइड में जो ब्रेड्थ है उसमें 2 लोग बैठें। इसमें भी ऐसा हो सकता है। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम तो वही होती है जिसमें सब लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि लोग सेंटर से बाहर भी फेस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये केस कुछ हद तक सर्कुलर अरेंजमेंट की तरह है, बट इसमें एक डिस्टिंक्शन है। इसमें यह है कि कौन सा वाला एज के करीब बैठा है, एज के पास बैठा है, और कौन से लोग सेम साइड में बैठे हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सर्कुलर में नहीं होता, सर्कुलर अरेंजमेंट में नहीं होता, क्योंकि वो तो एक उसमें एज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां कोई एज होती नहीं है। इसमें एक और वैरायटी बनती है, बहुत कॉमन है वो भी, जिसमें अगर ये रेक्टेंगल है तो यहां कुछ लोग कॉर्नर में बैठे हैं। ये रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में हो सकता है। कुछ लोग कॉर्नर बैठे हैं और कुछ लोग एज पर बैठे हैं या साइड में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से सर्कल में क्या होता है, सर्कल में ये वाला और ये वाला, इन दोनों की पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो एक बाउंडेड, एक उसमें कोई साइड नहीं होती है और कोई एज नहीं होता, उसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है, तो उसकी प्लेस कोई सिग्निफिकेंट नहीं होती है। बट इसमें कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि ये कॉर्नर पर बैठा है या कॉर्नर पे कौन बैठा है, या ये साइड में बैठेगा, ये कॉर्नर पर बैठेगा, इस तरह से कंडीशन दी होती है। तो ये सर्कल से थोड़ा अलग हो जाता है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें भी यही हो सकता है, कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, और जो साइड में बैठे हैं वो लोग आउट ऑफ द सेंटर फेस कर रहे हैं, सेंटर से बाहर फेस कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा, इसके लिए राइट इधर होगा और इसके लिए राइट इधर होगा। तो इस तरह से हो सकता है। कई ऐसा भी दे सकते हैं कि कॉर्नर वाला सेंटर से अवे फेस कर रहा है, द वन सिटिंग एट द कॉर्नर
are facing away from the center and the ones sitting at the sides of the square of the table are facing towards the center. तो कैसा भी हो सकता है, कंडीशन पर, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. तो कुछ इस तरह के होते हैं. अब सीटिंग अरेंजमेंट में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं एंड दिस इज प्रॉब्ली द टॉपिक जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस डिमांड करता है हमारी तरफ से, हमारे एंड से. इसमें हर एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और ध्यान से पढ़ना ही नहीं होता है, उसको सिचुएशन को हमें शॉर्ट में अपने उसको नोट डाउन करना होता है और वो बहुत जल्दी भी करना होता है. बट जल्दी में हम गलती नहीं कर सकते बिकॉज वंस यू कमिट इवन अ स्मॉल मिस्टेक तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा और 4-5 क्वेश्चन आपके वहीं जाएंगे. और वहां पर क्या होता है कि चूंकि बड़ा क्वेश्चन है, आप ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो इसमें कई बार कहीं एक गलती की तो 4-5 क्वेश्चन आपके चले गए, आपका टाइम भी चला गया और क्वेश्चंस तो गए ही गए. बाकी क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक क्वेश्चन है, एक गलत हो गया तो वो एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें तो 4-5 क्वेश्चन चले जाएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो एक बहुत कंसंट्रेशन चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को सॉल्व करने के लिए, कंसंट्रेशन चाहिए और सिचुएशन को जो कंडीशन दी हुई है उसे इंटरप्रेट करना और सही इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है. तो यहां हम एक इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन देखेंगे. ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है. तो क्वेश्चन है 8 friends A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circle facing the center. तो यहां पर हमें यह कह दिया गया है कि 8 फ्रेंड्स हैं, दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर. तो एक सर्कल है, ये हमें पता चल गया कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट की चीज है. इसमें 8 फ्रेंड्स हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर. तो हम 8 लोग बना देंगे सेंटर की तरफ फेस करते हुए. All are facing the center, right? अब हम कंडीशन पर देखेंगे. ये तो लेआउट था यहां तक. अब नीचे कंडीशन दी हुई है. अब यहां से गेम शुरू होता है. हमें इसको पढ़ना है, सही तरीके से इंटरप्रेट करना है और हम बार बार तो नहीं देख सकते. ये चूंकि छोटा क्वेश्चन है तो हम इसे डायरेक्टली भी बिना नोट्स कंडीशन को नोट डाउन किए हुए भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बट हम नोटेशन के फॉर्म में अगर कंडीशन को नोट डाउन कर लें तो वो बहुत आसान हो जाता है. तो हम वैसा ही करेंगे. A sits third to the left of B. पहली कंडीशन है A sits third to the left of B. तो सपोज दिस इज B और A जो है B के थर्ड लेफ्ट में बैठा है. ये डॉट्स और हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये लेफ्ट के साइड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ये इमीडिएट लेफ्ट हो गया, ये सेकंड लेफ्ट हो गया और ये थर्ड लेफ्ट हो गया. तो A sits third to the left of B. इसको हम कुछ इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं. एंड दिस हैज टू बी क्विक. एंड सेकंड टू द राइट ऑफ F. अब ये A ही है, ये F के सेकंड राइट में बैठा है. तो सेकंड सिचुएशन, सेकंड कंडीशन को हम नोट डाउन करेंगे. ये इमीडिएट राइट हो गया और ये सेकंड राइट हो गया. तो ये एरो हम बना देंगे. ये A था, A इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B और सेकंड कंडीशन है एंड A इज सिटिंग एंड सेकंड टू द राइट ऑफ F. F के सेकंड राइट में, ये इमीडिएट राइट है F का, ये डॉट और सेकंड टू द राइट ऑफ F ये A हो गया. तो इस तरह से हम नोट डाउन कर सकते हैं. D does not sit next to A और B. अब D जो है वो A और B के साथ नहीं बैठेगा, एडजेसेंट नहीं बैठेगा. इसका मतलब क्या है? D अगर यहां बैठा है, सपोज अगर D यहां बैठा है तो यहां A और B नहीं बैठ सकते. A और B यहां भी नहीं बैठ सकते और A और B यहां भी नहीं बैठ सकते. तो हमें इसको भी इस तरह से करना होगा. आप नोट कैसे करते हैं ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है. मैं बता रहा हूं कि नोट इस तरह से किया जाता है, जनरली तो ऐसे किया जाता है. बट अगर आपको कोई और तरीका सूटेबल लगता है, कोई और ज्यादा आपको पर्सनली कन्वीनियंट लगता है, तो आप सर्टेनली यू कैन गो विद दैट.
मैं तो इस तरह से डिनोट करता हूं, डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ए और बी। इसको तो मैं जल्दी के लिए इस तरह से नोट डाउन कर लेता हूं, यहां ए है और यहां बी है, और मैं इसको ऐसे क्रॉस कर देता हूं। तो ये एक ही में दो का काम हो गया, डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ए और बी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी और ए एक साथ लिख देंगे, डी ए एक साथ लिख देंगे, इसके अराउंड एक सर्कल बना देंगे और इसको इस तरह से क्रॉस कर देंगे, इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट डी ए के साथ भी नहीं बैठेगा और डी बी के साथ भी नहीं बैठेगा। सो जो भी सही लगे। अब नेक्स्ट कंडीशन है, सी एंड जी सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। सी और जी एक साथ बैठेंगे, तो इसे हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, सी और जी, इसको इस तरह से लिख देंगे और उसको एक बॉक्स में कर देंगे या एक ऐसे सर्कल में कर देंगे, ये बताने के लिए कि सी और जी एक साथ बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। एच डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी एंड सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी। तो एक और कंडीशन है, एच जो है वो डी के साथ नहीं बैठेगा, तो उसे भी हम इस तरह से बना देते हैं और हम ऐसे क्रॉस कर देंगे, एच जो है डी के साथ नहीं बैठेगा एंड सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी। सी जो है वो बी के साथ नहीं बैठेगा, तो इसे भी हम क्रॉस कर देंगे। अब इतनी कंडीशन को, इस क्वेश्चन को हमने इतने में नोट डाउन कर लिया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला कंडीशन है, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो सपोज बी को हम यहां रख लेते हैं और चूंकि सब लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो बी का थर्ड लेफ्ट क्या होगा? बी यहां इस तरह से सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सर्कुलर टेबल, देन दिस इज द सेंटर, एंड बी का ये हो जाएगा इमीडिएट लेफ्ट, ये हो जाएगा सेकेंड लेफ्ट और ये हो जाएगा थर्ड लेफ्ट। तो ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ए यहां पर हो जाएगा। अब पहली कंडीशन तो हमने नोट डाउन कर ली थी और हमने बना भी दिया, इन दोनों को बैठा भी दिया। अब ए के रिगार्डिंग ही दूसरी कंडीशन है, एफ के सेकेंड राइट में बैठा है ए, तो एफ का सेकेंड राइट कहां होगा? सपोज अगर एफ यहां है तो ये तो इमीडिएट राइट हो जाएगा, लेकिन अगर एफ यहां है तो ये इमीडिएट राइट और ये सेकेंड राइट। तो एफ का, सपोज ये एफ है तो एफ के सेकेंड राइट में ए बैठा है, तो हमने ये सिचुएशन भी बना ली। अब यहां पर दिया हुआ है C एंड G, ये हमें अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने अब ये इसको शॉर्ट में बना लिया है, तो ये कंडीशन को नोट डाउन कर लिया है। तो यहां पर लिखा है C और G साथ में बैठेंगे, तो C और G अगर साथ में बैठेंगे तो दो जगह चाहिए हमको खाली, तो यहां तो एक ही जगह खाली है, यहां तो एक ही जगह खाली, तो यहां तो C और G हो नहीं सकता। और कंडीशन हम देखेंगे, हाँ एक और कंडीशन है, D जो है वो A और B के साथ नहीं बैठेगा, तो B और D जो है वो A और B के साथ नहीं बैठेगा, तो B ने तो ये दोनों जगह ढक ली और A ने भी ये दोनों जगह ढक ली, तो D ना तो यहां हो सकता है, ना यहां हो सकता है, ना यहां हो सकता है और ना यहां हो सकता है, और यहां पर तो F बैठा हुआ है, तो D के पास हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है बैठाने के लिए, तो हम D को पक्के से कह सकते हैं कि D जो है वो यहां बैठेगा, D जो है वो यहां बैठेगा। अब हम इस वाली कंडीशन को यूज कर सकते हैं कि C और G दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। C और G को एक साथ बैठाने के लिए हमें दो जगह चाहिए, तो ये तो एक इकलौती जगह है, यहां पे भी एक इकलौती जगह, यहां अगर हम C बैठा देते हैं तो G के लिए बैठाने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो C और G हमें यहीं पर बैठाना पड़ेगा। ये दो जगह खाली दिख रही है, ये और ये, तो हम C और G यहां बैठाएंगे। लेकिन अब यहां पर दिया हुआ है कि C और B एक साथ नहीं बैठे हुए हैं, C डजंट सिट नेक्स्ट टू B, तो C और G अगर हमें यहां बैठाना है और B के बगल में C नहीं हो सकता, तो G यहां पर होगा और C यहां होगा, तो हमने इस तरह से बना दिया। तो C और G को भी हमने बैठा दिया। अब हम और कंडीशंस को देखते हैं। यहां पर एक कंडीशन है, H डज नॉट सिट नेक्स्ट टू D। H जो है वो D के साथ नहीं बैठेगा, तो H के लिए कौन सी जगह है? यहां पर तो H हो नहीं सकता है क्योंकि ये D के बगल में है, तो H डेफिनेटली यहां पर होगा, दिस इज H। तो इतनी सारी जगह हो चुकी है, ये भी हो चुका, 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 ये भी हो चुका।
अब सिर्फ एक जगह बची है और एक ही पर्सन बचा होगा हमारे पास, वो है ई, तो हम ई को यहां बना देंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहां हमने देखा कि ये एक पैसेज को हमने इंटरप्रेट किया और उन कंडीशंस को नोट डाउन करी इस तरह से, और उसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया एक एक करके, कंडीशन बाय कंडीशन। कौन सी कंडीशन कब काम आएगी ये कुछ हद तक प्रैक्टिस से होता है। हमने देखा कि ए के रिगार्डिंग बहुत सारी सिचुएशन दी हुई है, बहुत सारी कंडीशन दी हुई है, तो हमने पहले ए को यूज किया कि ए जो है बी के थर्ड लेफ्ट में बैठा था और एफ के सेकंड राइट में बैठा था, तो हमने ए को सबसे पहले यूज किया। फिर हमने देखा कि सी और जी के लिए हमें 2 खाली जगह चाहिए, डी ए और बी के बगल में नहीं बैठेगा, तो डी के लिए एक ही जगह बची थी। तो इस तरह से हमें सिचुएशन को एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल एंड दिस वाज एन इलस्ट्रेटिव वीडियो। एंड आगे हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, थोड़े क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे, थोड़े मजेदार अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये पजल जो आसान थी वो आपको समझ में आई। आगे हम और भी पजल्स को, और भी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल क्वेश्चंस को देखेंगे। सो दैट वाज इट, दैट वाज द वीडियो गाइस, एंड प्लीज like, comment and subscribe to Success Pride. Thank you.